हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में। अब जो आपकी सेकंड यूनिट है और उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ गाइडेंस। इसके अंदर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में और स्कोप्स के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहला इसके अंदर हमारा आता है कि गाइडेंस होती क्या है, या फिर हिंदी में इसको निर्देशन बोला जाता है। निर्देशन क्या होता है? ये किसी भी व्यक्ति की ऑलराउंड डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करती है, मतलब पूरे के पूरे उसके सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को समायोजन में अगर कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो गाइडेंस होती है, ये उस पर्सन की हेल्प करती है, उस व्यक्ति को हेल्प देती है ताकि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ करके, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके उसको एक डायरेक्शन मिल सके और वो अपनी एडजस्टमेंट में कोप अप कर सके, और जो कि उसके लिए तो बेनिफिशियल होगी और साथ में ही उसकी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि बेस्ड होती है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि आप सभी को एक ही तरह से गाइड नहीं कर सकते। आपके पास कोई पर्सन आता है वो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का है, सेकंड जो पर्सन आता है वो काम टाइप का है, ठीक है। तो हमने उसकी जो भी गाइडेंस करनी है उसके अकॉर्डिंग करनी है, उसके एबिलिटीज़ का पता लगा कर करनी है, उसके बारे में जान कर करनी है। तभी इन्होंने कहा कि ये बेस्ड होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। नेक्स्ट में ये कहते हैं कि जो एजुकेशनल सर्विसेज होती है वहाँ पर तो इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। अब आते हैं आपके, इसके अलावा इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, वो डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज स्कोप ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के या निर्देशन के कौन कौन से स्कोप हैं, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में ये कैसे यूज़ की जाती है। तो सबसे पहला आता है आपका इंडिविजुअल गाइडेंस। इंडिविजुअल गाइडेंस का यहाँ पर हिंदी में अगर बताऊँ तो इसको व्यक्तिगत निर्देशन बोला जाता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये घर को लेकर हो सकती हैं, उसके अध्ययन के लिए हो सकती हैं, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती हैं, उसकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व से रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पर हम उसको निर्देशन देते हैं, उसका पथ प्रदर्शन करते हैं ताकि वो अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कोप अप कर सके। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है सोशल गाइडेंस। सोशल गाइडेंस जिसको हिंदी में हम सामाजिक निर्देशन भी बोलते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें नागरिकता संबंधित बातों का निर्देशन दिया जाता है, जैसे सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना देना, उनको ट्रेनिंग देना, और जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं उनका आयोजन करना, और वहाँ पर जो सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करना और किस तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पहला ये पॉइंट आना चाहिए था आपका। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो इवन जो फर्स्ट सेकंड में होते हैं, वहाँ से लेकर जब तक उनकी स्कूलिंग पूरी नहीं हो जाती, जब तक उनका कॉलेज पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। शिक्षा की योजना कैसे बनाई जाती है ये सब सिखाया जाता है। अध्ययन के अंदर कौन कौन सी स्टडीज़, देखो अगर आपको पता हो तो एचटेट के अंदर 30 मार्क्स की आपकी साइकोलॉजी आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर कुछ मेथड्स है जिनका हम यूज़ कर कर बच्चों की शिक्षा के अंदर उनको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है, उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। अभी हम अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो एजुकेशन है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इसके अलावा उनको अनुशासन में कैसे रहना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है। पाठ्यक्रम के अंदर देखो कई बार ज़रूरत होती है, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि हर स्कूल आजकल एक काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करता है। वो इसीलिए करता है कि वो बच्चे के अंदर जो खामियां उसको तो दूर कर सके, और साथ ही साथ जो स्कूल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई टीचर है, हो सकता है वो उसका टीचिंग मेथड ही अच्छा नहीं है, दैट्स वाई वो नहीं पढ़ा पा रहा। बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन हो सकता है उसका टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है जिस वजह से बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन सब चीज़ों का जो
सॉल्यूशन है वो कौन करता है, वो वहाँ का काउंसलर करता है। यही होते हैं, उसको गाइड करता है टीचर को कि आपको इस मेथड से पढ़ाना चाहिए, तब भी ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस जिसको हिंदी में व्यावसायिक निर्देशन भी बोला जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके लिए छात्रों को प्रिपेयर किया जाता है कि उनको कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए। हम लोग उनकी एबिलिटीज़ का पता लगा लेते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आप लोग कोई वो थोड़ा जादूगर थोड़ा हो जो ऐसे पता लगा देते हैं। तो हाँ, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड बच्चे होंगे उनको ये पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि सामने वाले बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो कौन से फील्ड में आगे जाना चाहता है। और ऑब्वियस है, जब आपको आपके इंटरेस्ट के वोकेशन में, व्यवसाय में आगे भेजा जाता है तो आप उसमें तरक्की ज़्यादा करते हो, सक्सेसफुल ज़्यादा होते हो। तो यहाँ पर वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है। उनकी एबिलिटीज़ को कहते हैं ना कि किसी चीज़ में से, जैसे चूहे को बिल में से निकाला जाता है, सेम उसी तरह से उनके अंदर से वो एबिलिटीज़ को बाहर निकाला जाता है। ये जानने की कोशिश की जाती है कि वो बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। नेक्स्ट रहता है गाइडेंस फॉर लेजर एंड रिक्रिएशन। हिंदी में बताऊं तो इसको बोलेंगे अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन। इसमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े बूढ़ों को जिनकी रिटायरमेंट हो जाती है, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करें, आगे रिटायरमेंट के बाद क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए गाइडेंस दी जाती है। बच्चों को छुट्टियों के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरह से वो क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो उनके अंदर कल्पनाशीलता है उसको किस तरह बाहर लेके आ सकते हैं, कैसे खुश रहकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उनको पढ़ाई में भी हेल्प करें और साथ में उनको आनंद की अनुभूति करवाएं, एक्सपीरियंस करवाएं, हैप्पीनेस का, प्लेजर का। नेक्स्ट होता है हेल्थ गाइडेंस। हेल्थ गाइडेंस जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। इसमें व्यक्तियों को और समाज को और साथ साथ समूहों को, सिर्फ इन लोगों को नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को भी जानकारी दी जाती है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि इस तरह हम अपनी दिनचर्या को अच्छा बना सकते हैं, आदतों को सुधार सकते हैं। और इसके अलावा उनको प्राथमिक उपचार के बारे में भी बताते हैं, मतलब जो फर्स्ट एड चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों की भी गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से हम लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को लेके आ सकते हैं, खाने के अंदर जो डाइट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो हेल्थ गाइडेंस में दी जाती है। नेक्स्ट आता है गाइडेंस फॉर होम रिलेशनशिप। घर के अंदर कैसा माहौल होना चाहिए बहुत ही मैटर करता है। देखिए, जब तक एक बच्चे का जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं होता सेटअप, तब तक उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। और साथ में कई बार होता है कि कोई एक पर्सन है, उसको जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए कि कोई किसी की शादी है, वो जॉइंट, पहले जहाँ रह रहा था, लड़की रह रही थी वहाँ पर एक जॉइंट फैमिली थी, लेकिन नेक्स्ट जहाँ जाती है वो न्यूक्लियर है। तो वहाँ पर कैसे एडजस्टमेंट है, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो जो समस्याएं आ रही हैं उन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है वो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्स गाइडेंस। सेक्स गाइडेंस जिसको हम लिंग संबंधी निर्देशन भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली देखिए, जो आजकल के एडोलसेंस है, किशोरावस्था है, आप सबके पास फ़ोन भी है, यूट्यूब भी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जिसकी जानकारी अभी ज़रूरी नहीं होती छोटी एज में, लेकिन वो मिल जाती है। किस तरह से वो बच्चे जो हैं एक मार्ग से भटक जाते हैं, उनको डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं मिल पाती कि उनको क्या चीज़ें देखनी है, कैसी नॉलेज उनके लिए ज़रूरी है और कैसी नहीं है। तो इस गाइडेंस के थ्रू हम उनको इन चीज़ों से रिलेटेड जानकारी देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गाइडेंस फॉर सिटीजनशिप। हमारी सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं, इन चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एड्स से संबंधित जो जागरूकता है, जो नागरिकता के दायित्व होते हैं, वो सब चीज़ें आप समझना ज़रूरी होती हैं। इन चीज़ों के अंदर जो गाइडेंस फॉर सिटीजनशिप है, इसके अंदर बेसिकली उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके थ्रू किसी भी व्यक्ति को गाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल गाइडेंस या फिर यहाँ पर मोरल एंड रिलीजियस गाइडेंस भी हम बोल सकते हैं। देखिए,
किसी भी जो देश है, जो वहाँ का उद्योग होता है, जो वैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, वो तो इफ़ेक्ट करते ही करते हैं। साथ ही साथ हम किस धर्म को मान रहे हैं, हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको पता है जो पॉलिटिकल फील्ड है हमारा, वहाँ पर किस तरह से धर्म को बार बार आगे ले जाकर वोट्स के लिए बोला जाता है, किस तरह लोगों का माइंड डाइवर्ट करा जाता है। तो वहाँ पर उन चीज़ों से बचने के लिए गाइड किया जाता है और निर्देशन दिया जाता है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, आप लोगों को क्या समझना है और क्या हमें दूसरों को समझाना है, और किस तरह से ये धर्म संबंधी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो बच्चों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो प्रदान की जाती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इसके स्कोप के बारे में डिस्कस कर लिया है। कल हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे।